आपके एक्स की जिंदगी में अभी क्या चल रहा है इन जनरल हम देखते हैं। ऐसे कुछ नहीं कि मतलब आपके बारे में सोच रहा है या नहीं, ये नहीं देखते हैं। मतलब अभी देखते हैं कि जनरली क्या चल रहा है, क्या कर रहा है बंदा। जैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं वैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। चलो लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट करे इतना ही लेना है। हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होता है। तो चलो देखते हैं कि एक्स की जिंदगी में क्या चल रहा है। टेक अ डीप ब्रेथ, उसके बारे में सोचो। जो भी इसका नाम लो दिमाग में, मन में, जहाँ पे भी है 3-4 बार उसका नाम, 3 बार तो नाम ले ही लो, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द रीडिंग। पहला कार्ड आ रहा है 6 ऑफ शॉर्ट्स। वो कहीं पे जा रहा है, कुछ ट्रैवल कर रहा है आपका एक्स। उसके साथ कुछ एक बच्चा रिलेटेड सिचुएशन है। ओके, इट लुक्स लाइक अ चाइल्ड। अभी ये उसका चाइल्ड हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, कोई फैमिली का चाइल्ड हो सकता है, नहीं तो कोई बड़ा है जिसको वो चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है। तो इस ट्रैवल के साथ कुछ ऐसा चल रहा है। 6 ऑफ शर्ट्स, किंग ऑफ शर्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ड। थोड़ा गुस्सा है किसी के ऊपर, किसी के साथ उसका झगड़ा वगैरह कुछ हुआ है जिसकी वजह से बहुत ही खर्रूस बन के बैठा है। किसी ने इसका ईगो एंड प्राइड को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इसकी ईगो एंड प्राइड को। ऐसे मैंने बोला है ना, इस नॉर्मली वे एट कीपिंग दिस रीडिंग कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है आपको। ये चल रहा है उसकी जिंदगी में, क्यों? ओहो ओहो, देखो हम लोग देखना चाहते हैं कि उसकी जिंदगी में जनरली क्या चल रहा है, लेकिन ये तो दिख रहा है बंदा आपके बारे में सोच रहा है। आपके बारे में सोच के इसको बहुत ही दुखी हो रहा है। मैंने ये एम नहीं किया था। अच्छा, तबीयत उसका कुछ ठीक नहीं है, और नहीं तो उसकी जिंदगी में कुछ पॉज चल रहा है। मैं आ रही हूं उधर पे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड। अच्छा, जो इनिशियल एनर्जी 3 ऑफ कप्स, इनिशियल एनर्जी जो आ रहा है वापस, उसका कुछ हो सकता है कि कहीं पे ट्रैवल प्लान कर रहा है। और ये ट्रैवल प्लान हो सकता है कि कोई जॉब की वजह से या किसी की वजह से, नहीं तो शॉर्ट डेट ट्रिप वगैरह भी हो सकता है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा प्लान चल रहा है कि वो जाएगा किसी बच्चों को लेके, और उसका कहीं कोई किसी फैमिली का बच्चे को भी देखने जा रहा है। सो सम काइंड ऑफ ट्रैवल गोइंग ऑन। ओके, और एक चीज जो हुआ है, मैंने अभी थोड़ा सा हल्का सा आपको बताया था, किसी के साथ उसका कोई झगड़ा वगैरह हुआ है जिसने किसी ने उसका ईगो एंड प्राइड को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। उसके वजह से ये बहुत ज्यादा अपने आप को कोल्ड एंड डिस्टेंट फील कर रहा है। ये बंदा जैसा है ना आपका, जो भी बंदा बंदी जो है वह बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप की नहीं है। एटलीस्ट इमोशन होगा भी तो अंदर में रखता है, ऊपर से नहीं दिखाता है। तो फैमिली में कुछ झगड़ा हुआ है जिसके वजह से अभी वो बहुत ज्यादा चुप है। और आई वुड से कि इस फैमिली में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये बंदा थोड़ा रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स सोचो या कुछ भी, रिलैक्स नहीं कर रहा है, आई मीन थोड़ा रेस्ट कर रहा है। जॉब वॉब में ज्यादा नहीं जा रहा है, ऐसा टाइप का है। अगर जॉब में जा भी रहा है तो शायद वेरी ऐसा, मतलब दैट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी नॉट इन अ फुल फॉर्म। थोड़ा लेड बैक, थोड़ा जैसे तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, जैसे थोड़ा रेस्ट कर लो, दिस काइंड ऑफ एनर्जी कमिंग अप हियर। और एक ब्लॉक एनर्जी आ रहा है। सो आई फील लाइक किसी के साथ इसका झगड़ा या कुछ हुआ है डेफिनेटली। ओके, इसके वजह से उसको एंग्जाइटी भी हो रहा है। लेकिन आई थिंक इसी वक्त में आपका याद उसको बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये 6 ऑफ कप जो एनर्जी है, जो आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, उसके बारे में याद करना, गुड थिंग्स याद करना। और ये सोच के ये बंदा रात को सो नहीं पा रहा है। सो रात को उसको बहुत ज्यादा परेशानी स्पेसिफिकली हो रहा है। तबीयत का पता नहीं। देखो, टैरो हेल्थ कनेक्शन, हेल्थ के लिए, प्रेगनेंसी हेल्थ, छोटे बच्चे के लिए टैरो रीडिंग नहीं होता है, करना नहीं चाहिए, एथिकल नहीं है। लेकिन जो इधर पे आज जब मुझे कोई मैसेज आता है तो मैं बोलती हूँ, तो मुझे जो दिख रहा है तो इसका कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। नहीं तो फैमिली में कोई है जिसका हेल्थ इश्यू उसको बॉदर कर रहा है, उसकी वजह से वो छुट्टी लेके घर में बैठा है, इस टाइप का सिचुएशन। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों का एनर्जी कनेक्टेड हो जाता है। सो कुछ कुछ सिचुएशन जो आपके साथ रेजोनेट करे वही आपका है। कुछ फैमिली गैदरिंग भी उनका आने वाला है, जो इसने बहुत दिनों से प्लान किया था। इसका हो सकता है कि इनका कुछ फैमिली बर्थडे, फैमिली सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, उसके वजह से प्लान कर रहा है कुछ। हाँ, इसका ट्रैवल का प्लान बहुत हो सकता है, कुछ ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं। अच्छा, अभी उसको पूछते, ये तो जनरल हो गया। हाँ, उसके फैमिली में जो मैं बोल रही थी, कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, शायद कोई फैमिली इवेंट, किसी का बर्थडे, किसी का, इसके लिए शायद वो जा रहा है कहीं पे। तो अब और देखो, ऐसे भी फेस्टिव सीजन आ रहे हैं हम लोग हिंदू लोगों के लिए, जो लोग मानते हो आप, दिवाली, ये सब कुछ होने वाला है, तो बहुत कुछ होने वाला है। सो इसके लिए शायद ट्रैवल प्लान सोच रहा है। लेकिन एक चीज है विश फुलफिलमेंट। इस विश फुलफिलमेंट के बारे में बताओ, व्हाट इज दिस विश फुलफिलमेंट ऑफ दिस पर्सन? अच्छा, कहीं पे उसने मनी इन्वेस्ट किया था, किसी पे पैसा वैसा कुछ इन्वेस्ट किया था उसने। उसका वो ही मनी विश फुलफिलमेंट के लिए वेट कर रहा है, जो आने वाला है।
तो क्या होगा, उसका आएगा, लुक्स लाइक इट विल कम, दिस पर्सन विल गेट इट। ओके, आई थिंक इसका कोई एक नया सा बिजनेस या जॉब कुछ शुरू करने वाला भी है, ये कुछ नया इसका भी सोच रहा है। सो ओवरऑल जो उसका एनर्जी है, उसका जिंदगी चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो सब कुछ ही कर रहा है, किसी के साथ झगड़ा होकर रखा है, ट्रैवल वगैरह, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन ऑल दो सब कुछ चल रहा है जिंदगी में, लेकिन डीप इनसाइड वो आपके बारे में भी सोच रहा है, आप उसके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा से हो। तो अगर आपको लगता है, अगर आप शायद अगर सरफेस में देखोगे, उसका इंस्टा वगैरह कहीं पे देखोगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि बच्चा बंदा अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसको, लेकिन नहीं है ऐसा। देखो, जिंदगी में बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है। कुछ लोग, अगर हमें कोई रिश्ता अगर टूट जाता है, मन में जितना भी दुख हो, आपको ऑफिस जाके काम करना पड़ेगा, आपको कुकिंग करना पड़ेगा, अगर घर में हो, बच्चे का देखभाल करना पड़ेगा, यू हैव टू डू योर वर्क। जिंदगी में सब कुछ रोक नहीं सकते हो किसी के लिए, क्योंकि पैसा भी जरूरी है जिंदगी में, है ना। तो इसके वजह से हमारा जिंदगी, जैसे बोलते हैं ना, शो मस्ट मूव ऑन, जिंदगी चलता रहता है। उसका मतलब ये नहीं कि बंदा आपको भूल गया है, इसका मतलब ये नहीं, जैसे देखो ना, आपका जिंदगी रुका हुआ है क्या, आप आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपको बैठ के अगर आप सोचो कि जब आपको अकेलापन होता है, जब आप रात के वक्त होते हैं स्पेसिफिकली, तब जाके लोग बहुत सोचते हैं कि जो सारा दिन का ना, रात का वक्त ऐसा होता है, साइलेंट जब होता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी, बिकॉज मेरा जैसा आई डोंट नो क्या है, रात को बैठ के सारा दिन का हिसाब करती रहती हूँ मैं, क्या किया, आई थिंक व्हाट आई कैन डू टुमारो बेटर, व्हाट थिंग्स वेंट राइट, व्हाट आई कुड हैव डन बेटर वे। तो ये जब सब कुछ होता है, तब इस टाइप के लोगों को, जैसे आई थिंक दिस इज व्हाट दिस पर्सन प्रोबेबली डूइंग, उसी वक्त शायद उसको आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है। ओके, कि क्या हो गया, शायद वो भी सोच रहा है कि आप मूव ऑन करके हो, शायद आप उसके बारे में सोचते हो या नहीं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, ओवरऑल इसकी जिंदगी चल तो रहा है ठीक से, एक कुछ डेड एंड आ रहा है, उसके बाद क्या है आफ्टर दैट, ओके सुनो, और एक चीज भी उसके जिंदगी में एक, ओके दिस इज एम्परर एनर्जी। तो ये बंदा जैसे खरूस है, किसी और एक खरूस के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, इट कैन बी अ बिजनेस पार्टनरशिप, इट कैन बी अ फैमिली रिलेशनशिप, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आना है, उसके बाद उसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी मिलने वाला है। तो दिस इज आपका एक्स का करंट एनर्जी। अच्छा, मैं अभी उसको ये पूछती हूँ आपके बारे में, वो क्या करना चाहता है, हाउ मैं थोड़ा दूसरा डेक निकालती हूँ, क्योंकि इसका डेक का बहुत सारे कार्ड्स निकल गए हैं, तो देखते हैं आपके बारे में वो क्या सोचता है, आपके बारे में वो क्या करना चाहता है, क्या उसका ओवरऑल फीलिंग है। कुछ कार्ड्स लेके देखते हैं। फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ, 3 कार्ड लेंगे, 4, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स। सो 3 कार्ड इनफ है। आपके बारे में वो सोचता बहुत ज्यादा है, अपने आप को स्ट्रांग रखने का कोशिश कर रहा है कि नहीं आगे नहीं जाना, थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन ये बंदा जरूर, अगर ये आपका बंदा है तो जरूर आपके बारे में सोचता है कि देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच, ये आएगा वापस, ठीक है, ये आएगा वापस, लेकिन दिमाग में बहुत कचरा है उसका ना, एक काम करने से पहले वो हजारों बार सोचता है, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जिसको हारने से बहुत डर है, क्योंकि उसको शायद जिंदगी में जब बड़ा हुआ है बच्चा, शायद उसको कोई भी गलत चलता था, उसको पेरेंट उसको बहुत डांटते थे या बहुत ज्यादा उसको पनिशमेंट मिलता था, इसके वजह से इसके दिमाग में एक चीज बैठ गया कि मुझे हारना नहीं है, रिजेक्शन वगैरह किसी पे हारना नहीं है, उसके वजह से बंदा बहुत ज्यादा डरता है। मैं देख रही हूँ बार बार उसके दिमाग में बहुत ज्यादा सोच। तो आई थिंक उसको इस बात का डर है कि अगर वो आएगा वापस, आप उसको वापस लोगे या नहीं, वही वो अपना हिसाब किताब करने का कोशिश कर रहा है। शायद इस बार कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के बीच जो बहुत ही अनयूजुअल है, कि शायद बहुत टाइम में ऐसा नहीं हुआ, शायद इस टाइम द लॉन्गेस्ट आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, शायद आप उसको कुछ वैल्यू नहीं दे, आप कुछ भी उसको दिखा नहीं रहे हो कि आप उसको करते हो, आप स्टिल वेट कर रहे हो। देखो, जो आप रीडिंग देख रहे हो, आप जो कर रहे हो, आई नो यू आर वेटिंग फॉर देम, आई नो कुछ भी हो जाए, आपके मन में एक आश है जिसको आश ना यास क्या बोलते हो हिंदी में, जो भी है फिक्स कर लेना, ऐसा होप दैट वो आएगा, चेंज होके आएगा और जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगी आप दोनों के बीच। एंड आई विश इट हैपेंस, लेकिन ये तभी होता है जब आप खुद को चेंज करते हो। अगर आप खुद को नहीं चेंज करते हो, आप वही डोरमैट बन के बैठे हो, बार बार बंदा वापस आ रहा है, आप कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो रहा है, और आपको आके वेलकम करके आपको वहीं से शुरू हो जाते हो आप, तब ये बंदा कभी नहीं चेंज होगा। अगर आप इसको सजा देना चाहते हो, अगर उसको सच में कुछ सबक सिखाना चाहते हो, अगर आप उसको सच में लाइन में लाना चाहते हो, पटरी पे, आपको खुद को पटरी पे लाना है, और वो है खुद को प्यार करना, खुद की जिंदगी बनाना, आगे बढ़ना, और अपने आप को सिखाना कैसे अपने आप को प्यार किया जाता है। अगर कोई मेरे जिंदगी में ना हो, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरा जिंदगी इंपॉर्टेंट है, आई विल लीव हैप्पीली,
टेक दिस एज अ चैलेंज ऑफ योरसेल्फ एंड वो करके अपने आप को खुश रखो, क्योंकि ये जब करते हो ना, तब अपने आप को जब प्यार करते हो ना, यूनिवर्स आपको शावर करता है विद ब्लेसिंग। इतना सब कुछ अपने फेवर में आना शुरू हो जाता है। तभी होता है जब अपने आप को प्यार करते हो। सो इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, यू आर एक्चुअली नॉट गेटिंग द मैनिफेस्टेशन पावर एट द फुलेस्ट। क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार करते हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कुछ भी, आई डिजर्व एवरीथिंग लाइक दिस, बिकॉज आई एम डिवाइन, आई एम लिमिटलेस एंड आई एम वर्दी। तो इसके वजह से आई डिजर्व के सब कुछ, मेरी जिंदगी में जो अच्छा चीज है उसका मैं डिजर्व करती हूँ। जब आप ये बिलीव करते हो तभी आपकी जिंदगी में ये सब कुछ आता है ना। और बाय द वे, ये आई डिवाइन, वर्दी एंड लिमिटलेस, ये टी शर्ट मेरी शॉप में अभी अवेलेबल है। टिकटॉक शॉप में, यूट्यूब शॉप में सब कुछ नहीं दिखाता, मेरे शॉप के होम में जाओ, आप वेब पेज जो भी है उसके पेज में जाओ, उधर पे जाके देखना, दिस यू विल फाइंड दिस। एनीवेज, तो हाँ, ये वापस आएगा, ये बंदा बंदी जो भी है वापस आएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है। और इस वक्त में आपको अपने आप को प्रिपेयर करनी है, अपने आप से प्यार करनी है। आपको पता है एक चीज, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो ना, तो कोई भी रिश्ते में आप एक बोझ बन जाते हो। हमेशा से हम अपना एक्स को कोसते हैं, लेकिन हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो बंदा भी क्या करता है। हमेशा से हमें वैलिडेशन चाहिए, अगर वो थोड़ा सा भी टाइम पुल बैक करे, हम लोग मर जाते हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, एंशियस पीपल जो हो जाते हैं। तो हमें भी अपने आप को फिक्स करना, अपना दोस्तों का अपना बैकअप प्लान रखना। बैकअप प्लान माने अपना दुनिया में ऐसा दुनिया रखो जहाँ पे आप खुद जाके खुश रह सकते हो। किताब पढ़ो, मूवी देखो, कुछ भी वॉच करो, कुछ भी क्रिएट करो, कुछ भी करो जहाँ पे अपना दुनिया हो आपका। आप उसके ऊपर पूरा सारा दिन लटके नहीं हो, तो उसको भी तो सफोकेटिंग लगता होगा ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे अगर रिलैक्सेशन भी करना है तो उसको उसके पास जाके टाइम स्पेंड करना है, इवन इफ आई वांट टू स्पेंड टाइम अलोन, है ना। तो हाँ, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि वो बंदा आपको कुछ भी करे ना, यू विल एक्सेप्ट दिस। कंसिस्टेंसी चाहिए और एश्योरेंस चाहिए, दैट कमिटमेंट चाहिए कि मैं हूं तुम्हारे साथ, वो बोलना चाहिए। दैट वल्नरेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर नहीं बोल रहा है यार, ये सब कुछ कर रहा है, तब तो कोई भी बंदा भागेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यही बोलना चाहती हूँ, किसी के ऊपर इतना भी डिपेंडेंट मत जाओ कि वो अगर ना रहे तो तुम्हारा दुनिया बिल्कुल बंजार बंजार बंजार, है ना। चलो, take care of yourself and happy Navratri to all of you who are celebrating. May the divine feminine rise. May the divine feminine get her power back. जो भी हम लोगों को सप्रेस करके रखा था इतने दिन से, ये समझा के वो समझा के, you have to adjust, you need to do this, you need to may the divine feminine rise. That's the thing. And divine feminine is rising. उसका awakening हो रहा है. So nobody can stop it anymore. चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर रीडिंग करना है तो एक ईमेल करो, और ईमेल मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना, उधर पे ईमेल लिखा होगा। कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका मिस्टेक हो सकता है, स्कैमर के साथ जा सकता है, ठीक है ना। तो टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय।